अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो तो उसका जिंदगी सवर जाएगा। अच्छा। वो पहले से शादीशुदा है, पहले पति के देश से 3 बच्चा है हाँ। और दूसरे के देश से बाल बच्चे नहीं हैं। अच्छा। देवर से ही शादी हुआ है। अच्छा, आप लोग क्या चीज का तैयारी करते थे? हम लोग अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे। यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे दोनों आदमी? हाँ, तो दोनों आदमी फिर मतलब आपका पति छोड़कर उसके साथ क्यों रह रहा है? दबाव में है। अच्छा, अब आप लोगों के बीच में विवाद हो गया तो आपका खर्चा वही दे रहा है कि आप घर से मंगा रही है? नहीं, मेरे पति ही देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आपके पति कहाँ रह रहा है? आपके पास रह रहे हैं कि उस महिला के साथ रह रहे हैं? नहीं, आज 3 रोज से उसके साथ हैं। अच्छा। मेरे प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा गुजरना ये बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि प्यार करो तो मैरिज करो, नहीं तो छोड़ दो। किसी के साथ शारीरिक संबंध बना के बीच सफर में छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये संबंध बना के छोड़ना वैसे ही लोग आगे चल के किसी की लाइफ के किसी को इमोशन से खेलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी जो मेरे साथ आप लोग जिस लड़की को देख रहे हैं, ये एक लड़की जो है काफी ज्यादा प्रताड़ित की गई है दूसरे लड़की के द्वारा। जैसे कि इसका शादी हो गया है, शादी होने के बाद इसके पति के साथ दूसरा लड़की अपना रिलेशन बनाना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है। उसी के लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है और अब जो है ये कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है। सारा मामला जानेंगे कि क्या बात है, किस तरह की बात है। सबसे पहले बात बताइए कि ये मामला कहाँ से हुआ और किस तरह से शुरू हुआ आपके पति के बीच में और उस लड़की के बीच में? 2022 में 8 अक्टूबर से इन लोगों का उसका रॉन्ग नंबर आया था। मैं भी वहीं पे थी। हाँ। तो बोली रॉन्ग नंबर लग गया है भैया। मेरे पति कॉल काट के ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अच्छा। अभी जो आप लोग उसकी माँ के नंबर से बात की, जो बोल रही थी हम नहीं जानते हैं, तो उसकी माँ फोन कर रही है। उसकी माँ बोल रही है कि मेरा एक बेटा था, उस मर गया। अच्छा। उसको लोग मार दिया, ये हो गया वो हो गया। जाने दीजिए, भाई बहन का रिश्ता रह गई हो वो दुनिया जहान। मतलब आप लोगों का शादी कब हुआ? हमारा शादी 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ। हाँ। तो फिर मतलब आपका पति छोड़कर उसके साथ क्यों रह रहा है? दबाव में है। किसके दबाव में है? संगीता नाम की महिला है, उसी के दबाव में है। अच्छा। वो पहले से शादीशुदा है, पहले पति के देश से 3 बच्चा है। हाँ। और दूसरे के देश से बाल बच्चे नहीं हैं। अच्छा। देवर से ही शादी हुआ है। अच्छा। उसके वो अभी जीवित है। हाँ। फिर भी वो मेरे पति के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। मतलब उस जो लड़की आपके पति के फंसा रही है उसका 2 शादी पहले से हो चुका है, बाल बच्चा भी है, फिर भी आपके पति के साथ वो रहना चाहती है? हाँ। अच्छा। मेरे पति को ड्रग्स और रेप केस में सब फंसाने की धमकी दी जा रही है। अच्छा, आपके पति के? हाँ, हम लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ। जिसके माध्यम से मेरे पति की और मेरी करियर बर्बाद ना हो जाए, जिसके कारण मेरे पति को उसके साथ मजबूरन रहना पड़ता है। अच्छा, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ने के वक्त में ही शादी क्यों कर लिया? अच्छा, एक बात पहले आप बताइए कि आप लोगों का लव मैरिज शादी हुआ या इस तरह से घर वालों के मर्जी से हुआ है? नहीं, हमारी शादी घर वाले के घर से ही हुआ है, लेकिन घर वाले की मर्जी के खिलाफ हुआ है। घर वाले से, ये पूरा क्लियर बताइए। मतलब घर वाले शादी में शामिल थे। अच्छा। लेकिन उन लोग का मन नहीं था। अच्छा, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि आपके पिता जो है आपके साथ और सपोर्ट में है, मगर समाज के डर से वो खुल कर नहीं आए है ना। हाँ। देखिए, ये इन लोगों का जो है पढ़ाई के वक्त में प्यार होता है, प्यार होने के वक्त में शादी करने का मन बनता है, तो ये लोग पढ़ाई करने के ही दौरान शादी कर लिया और शादी करके ये दूसरे जगह। आप लोग अभी घर पे रह रहे हैं कि दूसरे जगह रह रहे हैं? नहीं, हम लोग बेतिया में रह के बेतिया मतलब अलग जगह रह के पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी जो इनके पति से दूसरा लड़की अपना संबंध बनाना चाहती है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में अब दरार आ चुका है और ये दोनों आदमी बिखर चुके हैं। अब लग रहा है कि इन लोगों का पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप लोग क्या चीज का तैयारी करते थे? हम लोग अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे। यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे दोनों आदमी? हाँ, दोनों आदमी। अच्छा। और यही यूपीएससी के आप जानते हैं 3 साल 4 साल की पढ़ाई होती है, उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। और हम लोग अपने मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहते, करियर बर्बाद नहीं करना चाहते, जिसके कारण उसके दबाव मेरे पति को आना पड़ता है। अच्छा, ये आप लोग जब घर से दूर रह रहे हैं तो आप लोग मतलब ये खर्चा उठाने के लोग कौन काम करते हैं? मैं कुछ नहीं, मेरे पति मुझे कुछ नहीं करने देते, बस मुझे रूम पे रखते हैं, मेरे रूम से बाहर भी पैर तक नहीं रखने देते हैं। तो आपके पति कौन काम करते हैं अभी? मेरे पति ऐसे प्राइवेट जॉब करते हैं और जॉब करके खुद का भी खर्चा निकाल लेते हैं, मुझे भी देते हैं। अच्छा, आप लोगों के बीच में विवाद हो गया तो आपका खर्चा वही दे रहा है कि आप घर से मंगा रही है? नहीं, मेरे पति ही देते हैं। अच्छा, आपके पति जब दे रहा है तो फिर ये कहाँ से झगड़ा, कहाँ दिख रहा है कोई? मेरे पति और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। मेरे पति मेरे साथ आज भी हैं, कभी भी रहेंगे। अच्छा। लेकिन उस महिला को है कि ये अपने पति के साथ ना रहें। अच्छा। और इससे भी पहले बहुत लोग जो कि ये जब इस मैटर से जब हम लोग में झगड़ा नहीं हुआ, हाँ। तब बोल रहे कि तुम्हारा पति 2018 में शादी कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आपके पति कहाँ रह रहा है? आपके पास रह रहे हैं कि उस महिला के साथ रह रहे हैं? नहीं, आज 3 रोज से उसके साथ हैं।
अच्छा, मेरे 3 रोज से आपके यहाँ से मतलब आपको छोड़कर उसके साथ रह रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ। और मेरे जबकि वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो अभी लड़की भी नहीं है, मतलब उसका शादी हो गया, बाल बच्चा भी है, 2 लड़की, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि एक औरत है जो 40 के करीब में होगी या 30 के करीब में हाँ, होगी। एज कितना होगा उसका लगभग? 40 से कम नहीं होगा क्योंकि 40 से कम। अच्छा, आप भी कोई काम करती है जैसे ऐसे में आप बोल रही थी कि गायकी करती है? हाँ करती थी, लेकिन अभी इस सब के मैटर में हम लोग कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं। मतलब ये जो है भोजपुरी गाना गाती थी, मगर गाना का इनका जो है स्टॉप कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हैं कि इस मैटर में जब भी कोई पढ़ता है तो थोड़ा सा परेशान होता है, जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरा काम शुरू किया रहता है उसको स्टॉप करना पड़ता है। और अभी जो इनका चेहरा ढका गया है तो आप समझ सकते हैं कि इनका डिफेम होने का डर है, जिसकी वजह से ये अपना चेहरा ढककर ही अपना बात खुलकर रख रही है। जो इनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, जो इनके साथ महिला बर्ताव कर रही है, उसके विषय में ये बता रही है। मगर इस तरह से बहुत लोगों के साथ हो रहा है, ये नहीं कि एक यही लड़की है और एक यही महिला है जो इनके साथ इस तरह से किया जाता है। आज दिन आप लोग खबर पढ़ते होंगे और देखते भी होंगे कि इस महिला को जो है किसी पति को किसी दूसरे औरत ने फंसा लिया, अपने चंगुल में फंसा लिया, लव मैरिज कर लिया, लेकर भाग गई। ऐसे में उस लड़की जो है 2 बच्चे के माँ भी है, 2 पति पहले से भी है, तब भी फिर भी इनके पति के साथ रहने की कोशिश कर रही है। हाँ, उसकी माँ से भी हम कॉल करके बोले थे, तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी उसकी माँ फोन की थी। हाँ। और आप लोग फोन किए तो बोली हमारे बेटी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है। हाँ। आप लोग तो सुने हैं। हाँ। और मेरे पति भी फोन किए थे, वो भी सुने हैं कि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। देखिए, मतलब पति आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है आपके, मतलब उसके साथ रहने का उनका मन नहीं है। नहीं, मजबूरी है कि किसी कारण हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइएगा, मजबूरी कौन सा है कि वहां पर रहने का वो मतलब से जिद कर लिया या मजबूरी में रह रहे हैं? क्या मजबूरी हो सकती है? मेरे पति की मजबूरी यही है कि वो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हम लोग दोनों आदमी एक साथ में ही ग्रेजुएशन फाइनल किए थे। अच्छा। और एक साथ ही यूपीएससी की तरह पढ़ाई करें, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं हम लोग। हाँ। तो हम लोग पूरे दिन, मेरे हस्बैंड काम करते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ, खाना बनाना, खाना खिलाना। और रात में हम लोग दोनों आदमी जाकर पूरी रात पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद वो महिला ये कहती है कि तू मेरे पास नहीं आएगा तो तुम्हारे ऊपर ड्रग्स का, दारू का, गांजा का और रेप केस हम तुम्हारे साथ पास करेंगे कि तू मेरे साथ संबंध बनाया है। अच्छा, मतलब रेप केस का जब वो धमकी दे रहे हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा सबूत होगा? ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये पहले नहीं। अच्छा, ड्रग्स का मामला जब बता रही है तो आपके पति ड्रग्स का काम करते हैं? नहीं, हम मेरे अच्छा, वो महिला करती है? वो महिला शायद करती होगी तब ना उसको इतना अच्छा। कन्फर्म है। आपका पति नहीं करते हैं? नहीं, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं करते हैं। प्राइवेट में कौन सा जॉब करते हैं? मेरे पति ऐसे प्राइवेट में, मतलब मैं जैसे मैं मॉल हुआ ना, उसी में काम करते हैं। अच्छा, मॉल में काम करते हैं। हाँ। और देखिए, इस तरह के खबर आप लोग आए दिन सुने। अच्छा, एक बात बताइए कि ये प्यार मोहब्बत की शादी होती है, कहाँ सक्सेस रहता है? अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो तो उसका जिंदगी संवर जाएगा। उसके लाइफ में, जैसे मेरे लाइफ में ये महिला आई है संगीता नाम की, ऐसा लोग ना रहे तो मेरा लाइफ भी, जैसे आप सुने मेरे पति को कि मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके साथ रहने के बाद भी बोले हैं ना कि तुम जानती हो कौन सी मैटर से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमको फंसाई हुई है। अच्छा, एक बात और आप बताने की कोशिश कीजिए कि जो लोग प्यार में पड़े हैं अभी भी, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? ये सब प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा गुजरना ये बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि प्यार करो तो मैरिज करो, नहीं तो छोड़ दो। किसी के साथ शारीरिक संबंध बना के बीच सफर में छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये संबंध बना के छोड़ना वैसे ही लोग आगे चल के किसी की लाइफ के, किसी को इमोशन से खेलते हैं। ये बात सच है कि जो लोग पढ़ाई के दौर में होते हैं या कुछ काम करता है, उसी बीच में किसी लड़का से या किसी लड़की से मतलब प्यार हो जाता है और प्यार में ही ये लोग फंसकर अपना लाइफ बर्बाद करने लगते हैं। जैसे जिस भी लड़का या लड़की का शादी होता है तो जो वो लोग अपना करियर पर ध्यान दिए रहते हैं, तो एक तरह से वो घर चलाने में ध्यान दे देता है, जिसकी वजह से उन लोगों का जो लाइफ है एक तरह से स्टॉप हो जाता है या वहीं से टर्न ले लेता है, पीछे की तरह हो जाता है। मगर इन लोगों का जो शादी हुआ, ये आप लोग सुन ही रहे हैं, लोग ये बोल रही है कि हम लोग पढ़ाई करते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, मगर शादी होने के वजह से लोग पढ़ाई भी रुक गया और थोड़ा बहुत वो जो आई तो इस वजह से इन लोगों का लाइफ बर्बाद कर दी। और साइड सपोर्ट लेने के लिए, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ये गायकी भी करती थी और इनके पति जो है वो मॉल में काम करते थे। ये सारा बात आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों के लाइफ में ये मसला आया, जो लड़की है सीधे इन लोगों का लाइफ बर्बाद कर दी। और इस न्यूज को और इस खबर को आप लोग किस तरह से समझते हैं और किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक।